ठीक है, देखोगे कह रहा है कि विद्युत के उपयोग के संबंध में खतरे है ना। अब जैसे देखो कि विद्युत तार जो होता है, जैसे हम विद्युत का उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए खतरा कैसे पैदा हो सकता है। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जब उसका उपयोग करते हैं वो ज़्यादातर उसमें अच्छा तरह के वायर नहीं लेते हैं, है कि नहीं, अच्छा तरह के फ्यूज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अच्छा तरह के परिपथ नहीं होता है, तभी वो हमारे लिए क्या हो जाता है, खतरा में हो जाता है। या फिर किसी तरह से कहीं तार नंगा हो गया तो हम उसके संपर्क में आ जाते हैं, तभी खतरा हो गया। कभी कभी शॉर्ट सर्किट, जिसमें हम लोग कल पढ़े थे लघु पथन, जिसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब दो वायर एक दूसरे से सट जाता है तो मतलब प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है और धाराएं काफी तेजी से प्रवाहित होने लगती है, तभी ऐसे कंडीशन उत्पन्न होता है। दूसरा कंडीशन होता है ओवरलोडिंग, यानी कि आपके पावर्स कम हैं और आपने उसमें सिस्टम ज़्यादा अप्लाई कर दिए, तभी जाके उसको कभी कहते हैं ओवरलोडिंग बोलते हैं। उससे भी आपको खतरा या शॉर्ट सर्किट मतलब आपको आग लगने या आपके मतलब आग लगने की संभावना बना रहता है। ठीक है, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण सुविधाजनक स्रोत है। इसका उपयोग करते समय यदि कुछ सावधानियां सुरक्षा न उपाय किया जाए तो यह बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आज के मॉडर्न युग की अगर हम बात कर ले, आज के इस मॉडर्न युग में बिजली के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। मतलब एक दिन का खाना ना मिले तो ठीक है, लेकिन एक दिन बिजली मिलना जरूरी है, क्योंकि बिजली की वजह से आज देखिए, आज के डेट में जहाँ हम रहते थे वो रहने लायक जमीन नहीं था, लेकिन आज एक घर बना रहे हैं और उस घर के अगल बगल में 10 बॉल लगा दे रहे हैं, एकदम मौजूद तो रह रहा है, पूरी लाइट रह रहा है। थोड़ा भी डर लग रहा है, ना चोर का डर है, ना चाई का डर है, ना भूत प्रेत कुछ का डर नहीं है कि नहीं। अब पहले जैसे ही क्या होता था, आदमी घर में बाहर थोड़ा सा आउट ऑफ विलेज, गांव से बाहर घर है तो क्या होता था, जैसे थोड़ा सा रात होता था आदमी घर के अंदर ही अपना सारा काम निपटाता था, है कि नहीं, जल्दी बाहर नहीं निकलता था। या फिर बच्चे तो बाहर निकलते, आज क्या है ना, छत पे जाके सो जा रहा है, कहीं भी घूम रहा है। क्यों, किसकी वजह क्या है, फिर लाइट आ गया है। और दूसरा वजह ये है क्योंकि आज आपके पास मतलब बिजली से दूसरा फायदा ये है कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे पंखा चलाना, लाइट गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, सब लोग पंखा चला के सोएगा, टेलीविज़न देखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोबाइल। अगर लाइट ना हो तो मोबाइल का चार्जिंग इतना लोग बचा के चार्जर से चलाता है कि मत पूछे, थोड़ा सा निकाल के हाथ से खोल देगा फिर बंद कर देगा। यानी कि जो 1.5 GB डाटा है वो ख़त्म ही नहीं होता है। होता है क्या, नहीं होता है। जब लाइट नहीं रहता है 10 दिन पानी के लिए कट जाता है तो इसलिए ये लाइट हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। लेकिन बात है कि अगर इसके सही से उपयोग ना किया जाए तो हमारे लिए क्या हो सकता है, खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। जैसे हम गर्मी के दिन ठंडी के दिन आ रहा है तो इसमें अगर हम स्नान करना चाहते हैं, जैसे क्या होता है, जैसे स्नान करके पानी गर्म करके स्नान करना जा रहे हैं, अब उसमें क्या है कि अब उसमें जब पानी बाल्टी में गर्म कर रहे हैं, अब उसमें अब जो वो रॉड्स है डाले हुए हैं पानी में गर्म करने के लिए, अब उसी में पानी हाथ लगा के छू रहे हैं कि गर्म भइल कि ना। बताइए तो ये कहाँ तक अच्छा बात है भाई। थोड़ी सी कॉमन सेंस आपके पास होनी चाहिए ना, कि उसमें पानी अगर डाल दिए ना और रॉड्स उसी में भी बिजली वाला है और वही में हाथ डाल के चेक कर रहे हैं कि गर्म हुआ कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ से जाइएगा कि नहीं जाइएगा। आप वैसा हरकत कब करते हैं, जब आपके भगवान ने यहाँ का टिकट काट चुका रहता है, मतलब ऊपर जाने की टिकट कट चुका रहता है, तब आप वैसा हरकत करते हैं। ठीक है, तो विद्युत परिपथ में तो विद्युत तार के किसी अनावृत भाग से छू जाने पर झटका लगता है, जैसे कभी कभी झटका इतना आघात होता है कि मृत्यु भी हो जाता है। जैसे क्या मतलब कोई वायर से है, उसका परिपथ खुला हुआ है, विद्युतमय तार है जिसमें 240 वोल्ट 220 वोल्ट प्रवाहित हो रहा है, विद्युतमय तार है और उसका वायर कटा हुआ है, तो उसके संपर्क में आने में इंसान कभी कभी क्या होता है, झटका लगता है। और कभी कभी झटका इतना जोर से लगता है कि वो बिना बुकिंग वाला टिकट सीटों पर बैठ के आराम से आदमी निकल लेता है।
इसलिए ध्यान रखिए कि विद्युत परिपथ में थोड़ा सा ये एक दोष है, लेकिन सावधानी बरता जाए तो उससे अच्छा और इससे बढ़िया कोई भी वस्तु नहीं है। ठीक है, बिजली से अगर बिजली ना होता तो इतना बड़ा बड़ा कंपनी, इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री, इतना बड़ा बड़ा इमारतें नहीं चल पाती क्या? नहीं चल पाती। चलिए अब देखते हैं कुछ विद्युत परिपथ के कुछ दोष, जैसे कि ढीले के संबंध दोष युक्त स्विच। अब क्या होता है कि हम लोग जब उसको वायर्स को जोड़ते हैं, जब हम वायर्स को देखिए, एक वायर्स है और ये दूसरा वायर्स है ना, ये एक वायर्स है और एक वायर्स है, ये दूसरा वायर्स है। जब हम इसको इस पे जोड़ते हैं तो इसका कवरिंग जो होता है ना, कवरिंग ये ढंग से नहीं, कोई अगर फंसा देता है कि चल काम चल जाए, तब अब वो लाइट कट गया, फिर उसको याद नहीं आया कि उसको फंसाए थे तो उसको जोड़ दे, वही नहीं छोड़ दिया, तो वहाँ से चरचरा कर शॉर्ट सर्किट लगने की संभावना होती है। घर में आग लगने की भी संभावनाएं होती है। कितना लोग तार से घर में आग लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है? लग जाता है, तार से घर में आग लग जाता है। तो इसी ढीलापन की वजह से होता है। कभी देखना किसी का स्विच धना गया, और जैसे देखिए तो जो स्विच होता है, मान लेते हैं, ठीक है, तो अगर स्विच जैसे हमने इसके पीछे दो वायर्स लगे होंगे ना, इसके वायर और एक वायर ऐसे होते हैं इसके, ठीक है। अब ये वायर्स जब जुड़े होंगे, ठीक है, तो देखना ये ढकड़ किसी का वायर करता है, ऐसे स्विच करता है ना, करता है। तो जब ढकड़ करता है तो इसमें करंट कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, कब हम ऐसे को लगाते हैं, कब ऐसे को लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, टेढ़ करके लगाते हैं ताकि टाइट रहे ना। उससे होता क्या है कि हमारा स्विच और मतलब जो होता है उसमें स्ट्रेस आ जाता है, लमर जाता है। क्या हो जाता है? तो स्ट्रेस आ जाता है, लमर जाता है। और तब ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि आपको उसमें सर्किट में शॉर्ट सर्किट लगने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब कोई ना अब इधर उधर करेगा तो किसी ना किसी के संपर्क में आ जाएगा, दोनों तार एक दूसरे के संपर्क में आ सकता है। और इस सिचुएशन में होगा क्या कि जाके आदमी मतलब कि वो शॉर्ट सर्किट लगेगा और आपकी जैसे जो परिपथ है वो उड़ने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से अब बात आप देख लीजिए। अब कहा तो आपने देख लिया कि अब जैसे दो स्विच आपने देख लिया कि कैसे उसमें शॉर्ट सर्किट लग सकता है और आपके घर का पूरी वायरिंग को गायब कर सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए, तार के किसी भाग पर विद्युत रोधी परत का हट जाना। अब जैसे क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि दो तार है और दोनों तार में से किसी का जगह पर प्रतिरोधी पदार्थ हट गया या घर्षण की वजह से खिया गया है। क्या होता है ना कि जब दो तार एक साथ सटाया गया रहता है तो खिया जाता है, खिंचाते खिया जाता है ना, तो अभी शॉर्ट सर्किट लग सकता है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लघु पथन जो है ना ये हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जब कहीं होता क्या है कि आप किसी मतलब तार को कहीं दूर से ला रहे हो तो कहीं यहाँ लपेटे हो, किसी चीज में लपेटे हो और लोहा का है, ठीक है, मेटल है, कथी है, मेटल है, तब इस स्थिति में ये क्या होता है, यहाँ पे टूट जाता है, बरा के धूप लगने पर टूट जाता है। और ये क्या हो जाता है कि ये पूरे इसमें विद्युतमय तार है। कौन तार है? विद्युतमय तार है। तब इस तार से इस घर के अंदर करंट आ सकता है, तब इसके छत में दीवार पर झंझनाहट उत्पन्न हो जाएगी, किसी को झटका भी लग सकता है, लग सकता है कि नहीं लग सकता है। इसलिए ऐसे चीजों को अच्छे क्वालिटी के तार लगाइए जिसके अंदर एक प्लास्टिक हो, फिर उसके अंदर तार हो, पहले उसके ऊपर पीवीसी हो, अच्छी क्वालिटी की पीवीसी जो टूटे नहीं, उसके अंदर फिर तार के ऊपर एक मतलब प्लास्टिक हो, फिर उसके नीचे तार हो, तब जाके आपके मतलब बाहर के जो तारे हैं वो सुरक्षित रह सकते हैं और आपको शॉर्ट सर्किट से बचा सकता है। और कम पावर के तार तो रखबे मत करिए, पोल से जब ला रहता है तो कम पावर के रखबे मत करिए। दूसरा बात है कि लघु पतन और अति भारण के कारण चिंगारी उत्पन्न होती है। जब भी लघु पतन होता है
और अति भारण होता है तो उस किसी एक खास भाग से जहाँ ये शुरू हो रहा है वहाँ से क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होता है और आपके घर में भी लग सकता है, नहीं लग सकता है। कितना लोग टाटी उटी के घर होता है, कपड़ा उपड़ा का घर होता है तो उसमें लग जाता है, नहीं लग जाता है। अब होता क्या है कि जब लगेगा तो गांव देहात के आदमी हो भाई, हो ना, आग बुझाने जाओगे ना, आग, अब आग बुझाने तो तुम सबसे आगा है कि ना, आग बुझाने में तुम क्या सब लोग आगा है। अब कितना लोग लगेगा, ए आग लागल है रे फलाना के घर में, डोल लेके दौड़ल शुरू करेगा, डोल लेके दौड़ल शुरू करेगा, क्योंकि उसने आग बुताने का एक प्रक्रिया जाना है कि पानी से बुता देना है। समझ में आ रहा है कि आग बुताने का एक प्रक्रिया है कि मतलब उसको पानी से बुता देना। क्योंकि हमारे गांव में जब पहले अभी आग लगा तो कभी हम लोग के गांव में लाइट तो था नहीं, सो आग लगे का आज ना भले 2-5 साल से लाइट लाया है, उससे पहले तो हम लोग डीवीएस से काम चलाते था, डीवीएस से आग लगता था तो हम लोग तो उसी से बुताते थे ना, तो सब लोग उसी को रटा गया है। अब उससे क्या होगा, जब मान ली शॉर्ट सर्किट से लगा हुआ है लाइट से और लघु पतन या अति भारण से जब आग लगा या लाइन के किसी माध्यम से आपको आग लगा है, आप जाके कैसे से बुताना चाह रहे हैं, पानी से, तो सबसे पहले कौन झोंकाएगा उसके अंदर, आप। पानी तो बाद में गिरी, पहले आप गिरिएगा, ठीक है। पानी से कभी भी बिजली वाला आग मत बुझाइए। अब बता रहे हैं कि कथी कथी की आग को पानी से नहीं बुताना चाहिए। अब बताते हैं पहले किस किस वस्तु के आग को, जैसे देखिए पानी से नहीं बुताना चाहिए, ध्यान देखिएगा बाबू। पहले जैसे पानी से नहीं यूज कर, नो यूज ऑफ वाटर, नो यूज ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर विथ फायर, है कि ना। आग लागे नू, अगर किसी के आग लगा है तो उसके साथ पानी का यूज नहीं करना है। और कौन कौन आग है, तो सबसे पहले बिजली से, और इसे बिजली से, बिजली से, बिजली से, ठीक है। और दूसरा इसका हिंदी में करंट लिख देते हैं, अंग्रेजी में करंट से। दूसरा है मिट्टी, तेल या पेट्रोल से, मिट्टी, तेल या पेट्रोल। और तीसरा क्या है, गैस से, ठीक है, गैस से, गैस से। अब पहले बात करते हैं इसका, आखिर क्यों नहीं यूज करना चाहिए पानी का। अब सुनिए, जब बिजली से करंट लगेगा आप उस पर पानी भीगेगा। पानी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, क्या होता है, सुचालक होता है। जैसे ही उसके सर्किट पे पानी पड़ेगा उसके सर्किट पे, जैसे ही मान लीजिए इस बिजली के वायर से और इस पे पानी पड़ेगा, आग तो बाई द वे कहीं बुझ जाए, आग कहीं बाई द वे बुझ जाए, पानी पड़ेगा बुझ ही जाएगा, क्योंकि आग तो आगे ना होता है, बाई द वे बुझ जाए। लेकिन उसके उसमें जितना भी अति भारण के कारण, जो लघु पतन के कारण जितना उसके अंदर करंट आ रहा था, वो सारे के सारे करंट आपके पर इतना जोर से लगेगा, इतना जोर से लगेगा कि आपका तो राम नाम सत्य है उसी समय, ठीक है। क्योंकि जब पानी उसे जैसे टच करेगा ना, तो उसके करंट सिराग से वहाँ, मतलब जैसे रास्ते बना जाते हैं वैसे रास्ते आपके हाथ में तो बाल्टी रखे ही जाइएगा ना, तो उससे। दूसरा बात, वो पानी गिरेगा तो बहेगा, पानी जहाँ गिरे तो बही न बहू, बहुत ही पानी न पी भागला है, थोड़े एक लोटा पानी फेंक देबो, है कि ना, तो पानी बहेगा। वो पानी में जब बिजली करंट आएगा तो वहाँ जितना लोग खड़ा रहेगा सबको शोक शाखा लेगा, वो सब करंट लगेगा, झटका सबको लगेगा। इससे आपकी हो सकती है कि राम नाम सत्य हो जाए,
तो पानी से जब भी बिजली से आग लगे तो वहाँ पे पानी नहीं डालना है, वहाँ पे पानी नहीं डालना है। बात समझ में आ रहा है ना, वहाँ नहीं पानी डालना है। दूसरा, पेट्रोल पंप पर अगर आप जाते हैं, पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो वहाँ लिखता है, लाल से लिखा होगा फायर, फायर, और ऐसे बाल्टी बनाया गया रहता है, ठीक है, ऐसे बाल्टी बनाया गया रहता है, ऐसे 9-10 बाल्टी रहता है, देखना ध्यान से देखना सर, पेट्रोल पंप पे जी ऐसे होता है, 9-10 बाल्टी होता है, असल में ऐसे भरा रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या भरा रहता है? बालू भरा रहता है, इसके अंदर बालू या मिट्टी भरा रहता है, बालू या मिट्टी। इस बालू के अंदर, सॉरी बाल्टी के अंदर बालू या मिट्टी भरा रहता है बाबू। अब मिट्टी क्यों भरा रहता है? अब मिट्टी इसलिए भरा रहता है कि जब आग लगे, इसके अंदर आग लगे तो सरासर हाली हाली कहीं से खोजना ना पड़े बालू, आराम से हाली हाली उझिल उझिल के उसको बुताया जा सके, ताकि जल्दी उस पर कवर किया जा सकता है। आग पानी क्यों नहीं डालना चाहिए इसके अंदर? तो पानी और तेल, पानी और तेल में कौन भारी होता है? पानी की तेल? पानी भारी होता है। आप जब भी देखिएगा कड़ुआ तेल वगैरह, मटिया तेल वगैरह डाल के पानी में रखिएगा, पानी में जब डालिएगा तो कड़ुआ तेल ऊपर चाहे मटिया तेल ऊपर और पानी नीचे छताने लगता है, छताने लगता है कि नहीं? तो जैसे ही पानी डालिएगा, जैसे ही पानी उसके अंदर डालिएगा, तेल और ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा, और इस स्थिति में क्या होगा, वो धड़ाक धड़ाक और जलेगा, वो और जलेगा, ठीक है। पानी मिट्टी का तेल और ज्यादा तेजी में जलेगा, जिसके वजह से आप उस आग को घटाने के वजह से क्या कर दिए, बढ़ा दिए। इसलिए उसमें अंदर पानी ना डाले तो बेहतर है, इसलिए उसमें बालू डाला जाता है, ठीक है। उसके अंदर बालू डाल डाल के बुताया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो उसके अंदर बालू डाल के बुताया जाता है। और तीसरा कंडीशन है यहाँ पे गैस। जब आपके टंकी में आग लगे तो वहाँ पे पानी फेंकने का प्रयास ना करें, वो इसलिए क्योंकि वाष्पन की विधि जो होता है ना, वो और गर्म होकर पानी को आग फैलाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें कि जब टंकी में आग लगे तो आपके पास हिम्मत है तो जैसे कंबल हो, रजाई हो, चटाई हो, चट्टी का बोरा हो, ठीक है, चट्टी का बोरा हो, ये सबसे उसके मुंह को ढकने का कोशिश करिए। और आपके पास और ज्यादा हिम्मत है कि आप नहीं बंद कर सकते हो, बंद नहीं हो रहा है किसी भी सिचुएशन से, तो एक वो काम करिए, गैस का टंकी इतना जल्दी फटता नहीं है। अगर आप शुरू में देख रहे हैं, आपने बंद करने की कोशिश की लेकिन वो बंद नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखें कि वो इतना जल्दी तो फटेगा नहीं, तो भागे ना, उस टंकी को उठाकर मतलब घर से बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। और वहां से अपने देह को इतना तेज भागिए जैसे कुत्ता बिल्ली भागता है ना, वैसे भागिए, क्योंकि जब वो फूटेगा तो 10-20 मीटर तक का जो आवाज करता है, तो हो सकता है कि आपकी कनपट्टी उड़ा दे, माथा उड़ा दे, कुछ भी उड़ा सकता है, ठीक है, बहुत हार्ड होता है ये। तो इसलिए घर में जो गैस होता है ना, उसको घर से बाहर निकालिए, ना तो घर आपको गिरा देगा, इतना जोर से फटेगा, और उसमें जो रहेगा उसको सब आराम सब कर देगा। तो ये सब हिम्मत वाली बातें हैं थोड़ी सी, लेकिन ध्यान रखें इन सभी चीज़ों से आग लगे तो थोड़ा सा पानी का यूज ना करें तो बेहतर है। कभी कभी देखिएगा कि इसका यूज जब होता है, इस सब का जब आग लगता है तो हमारे पास वो डब्बा होता है, लाल कुंडी वाला होता है ना, सिलेंडर जैसा होता है बड़ा वाला, इसमें गैस भरा जाता है। इससे जब इसको पटका जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल के आग को बुताने का काम करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में आग नहीं जला सकते हो तुम, तो ऑक्सीजन को घेर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देता है, जिससे आग बुझ जाता है।
बात समझ में आ गया जी। चलिए अब कह रहा है कि हम इस बात को तो जान लिए, स्विच प्लग सॉकेट या जोड़ों पर सभी अच्छी तरह से इसे होने चाहिए। प्रत्येक अच्छे क्वालिटी और उपयुक्त मोटाई का होना चाहिए। उत्तम किस्म का विद्युत रोधी पदार्थ की परत से मतलब इसको सेलो टेप से जोड़ना चाहिए, है कि नहीं। जहाँ भी शॉर्ट सर्किट है, जैसे प्लग से स्विच है या जोड़ है, अच्छी तरह से उसको लपेटिए और अच्छे तरह का टेप का इस्तेमाल करिए, जिससे उसमें कभी खिंचाव उत्पन्न ना हो। ठीक है। आजकल भले महंगा स्विच एक लगाइए घर में, लेकिन महंगा दाम के लगाइए। ठीक है। का है कि उसमें सर्किट में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए जल्दी, समझ में। किसी भी तरह का सर्किट लगा के मत लगाइए, जिससे आपके घर जलने का मतलब खतरा बंद। परिपथ में लगे फ्यूज उपयुक्त क्षमता तथा पदार्थ के बने होना चाहिए। अब क्या होता है, तारवा के क्षमता है 5 एम्पियर का, ठीक है। केनों से तार बांधियों में 8 एम्पियर का, तो कोई गलेगा तारवा फ्यूजवा गलेगा। वो 8 एम्पियर तार पहुंची तब न गली, करेंट पहुंची तब न गली, तो तोरा मुँह हुआ दी तो फ्यूज लगाने का क्या फायदा। इसीलिए एक जाने सुने व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति से, बड़का मतलब उसके जो जानकार है उससे फ्यूज लगवाइए कि अगर 5 एम्पियर का तार है तो कितना एम्पियर का फ्यूज बना रहा है और जल्दी टूटना चाहिए, है कि नहीं। अब 5 एम्पियर तार है और तो 5 एम्पियर करंट जाएगा तो नहीं टूटेगा, और 6 एम्पियर जाएगा तो टूट जाएगा, नहीं टूट जाएगा। इसलिए फ्यूज का लगाया जाता है। तो उपयुक्त फ्यूज लगाइए, कितना की जरूरत है इसकी आपको क्षमता पता होना चाहिए, और उसी क्षमता का आपको क्या लगाना है, फ्यूज लगाना है। बात समझ में आ गया। चलिए अब कह रहा है कि आप फ्यूज को लगा दिए। हाँ, अच्छे संबंध टुकड़ों के फ्यूज पर तार को लगा देना चाहिए। यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि ऐसे तारों से धारा प्रवाहित होने की क्षमता बहुत अधिक होती है और लघु पतन अति पानी के खतरे से नहीं बचा पाते हैं। अब फ्यूज ज्यादा हो जाए ना, फ्यूज के पावर ज्यादा बा और तार की पावर कम है, तो परिपथ में जब लघु पतन चाहे अति भारण हो तो आपको बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। अब तार बाटे 5 एम्पियर का MCB लगा है 8 एम्पियर के, तो बचा देगा आपको, नहीं ना बचा पाएगा। MCB बचा पाएगा आपको, और इस स्थिति में आप मर भी जाइएगा, MCB खड़े रहेगा। MCB आप उपयुक्त क्षमता के हिसाब से लगाइए, जरूर आपको बचाएगा। परिपथ में फ्यूज हमेशा विद्युतमय तार में जोड़ा जाता है। हमेशा आपको किस तार में जोड़ना है, विद्युतमय तार में जोड़ना है जिसमें करंट आ रहा है। ये नहीं कि बस जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसमें नहीं। सपोर्ट करना अलग बात है और खुद से आके खड़ा होना अलग बात है कि नहीं। लेकिन सपोर्ट क्या होता है ना, सपोर्ट वाले चीज थोड़ा गिर सकता है, लेकिन मेन तार तो नहीं ना गिर सकता है। इसलिए कभी भी स्विच जोड़िए तो मेन स्विच में जोड़िए। किसमें जोड़ना है, मेन स्विच में जोड़ना है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अधिक शक्ति के उपकरण जैसे हीटर, इस्त्री, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर आदि को भूतार अवश्य समर्पित करना चाहिए। जैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर बा, फ्रिज बा, वॉशिंग मशीन बा ना, ये सब जो चीजें चला रहे हैं उसमें 3 तार प्लग्स के अंदर कितना तार होना चाहिए, 3 तार होना जरूरी है बाबू। इसमें और इसमें एगो करियाका हो गया, एगो लालका हो गया, एगो कथी हो गया, हरिहरका हो गया। तो इसमें जो एक्स्ट्रा करंट आएगा, भूतार वाला करंट जो आएगा, ये जमीन के अंदर उसको करंट को क्या कर देगा, विस्तृत कर देगा। ठीक है, विस्तृत कर देगा, जिससे आपके अतिरिक्त करंट को आपके सिस्टम को नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या होना चाहिए कि 3 वाला तार वाला, इस अगर रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, एसी कूलर, अगर आपको वॉशिंग मशीन इस अगर आप चला रहे हैं तो आपको 3 तार वाला लालका, हरियाका और करियाका वाला जो तार है उसको उपयोग करना जरूरी है। नहीं तो लघु पतन अति भारण का घटना घटते देर नहीं लगेगा। और लघु पतन हो चाहे ना हो, अति भारण तो जरूर हो जाएगा, ओवरलोडिंग, है कि नहीं। तो ऐसे होनी चाहिए। ऐसा करने से इनके अधातु के आवरण भूतार द्वारा पृथ्वी से जुड़े हो जाते हैं, और यदि किसी खराबी के कारण उपकरण का संपर्क विद्युतमय तार से हो भी जाता है तो उसका विभव पृथ्वी के विभव पर रहता है, और यदि
व्यक्ति के शरीर के संपर्क में उपकरण के धातु के आवरण से हो भी जाए तो उसे झटका नहीं लगता है। उस तार से भी फायदा है कि अगर अतिरिक्त करंट लगता है कि नहीं, आता है और उसका संपर्क में आ भी जाते हैं तो सारा करंट कहाँ चला जाएगा, जमीन के अंदर, आपको करंट नहीं लगेगा, याद रखिएगा। अच्छे क्वालिटी देखना, आजकल पोल जो हला है, पोल सब हला है, तो पोल के पहले पोल पे तार लगता था ना, तो जैसे पोल है, मान लेते हैं यहाँ पोल है, तो जैसे ये है ऐसे ना पोल हुआ है, तो यहाँ देखना तार है, यहाँ से तार गया है बाबू, आया है ना तार, तो देखना इसके पोलों से नीचे को जमीन पर एक मोटा वाला तार लगा दिया, हर पोल पे लगा दिया, नीचे लगा दिया कि नहीं लगा दिया। देखना सब पुराना हला उसमें नहीं, जो नया अभी हला है ना, उसके पोल के नीचे देखने को तार आ गया है, नीचे वो तार होगा। कभी कभी वो तारों में करंट आ जाता है, कभी कभी उस तारों में करंट आ जाता है, लेकिन जनरली जानते सुरक्षा क्या है, ये किस तरह की सुरक्षा के लिए लगाया गया है कि जैसे इसमें अगर किसी भी तरह से अगर करंट आता हो इस पर, तो ये जमीन के अंदर इसको भेज दे। तो बारिश के दिनों में कृपया मतलब इसको छूने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब अति भारी या लघु पतन होगी तो सारे करंट को कहाँ भेजेगा, ये जमीन के अंदर भेजेगा। इसलिए इस तार को कभी छूइए नहीं, क्योंकि ये 11,000 के संपर्क में रहता है, आपको वहाँ तक भी पहुँचा सकता है जहाँ पहुँचाना है, ठीक है। इसलिए उसको बारिश के दिनों में छूने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कभी भी मत उसको छूइए। कहीं उस पर लिख देता है सावधान, डेंजर, डेंजर लिख देता है बेचारा, उसने लिख दिया है डेंजर। एगो मुर्दा वाला हड्डी, एगो मुर्दा वाला हड्डी जो रहता है बना देता है, और यहाँ लिख देता है 11,000, कितना हजार, 11,000 गैस की करेंट धारा में लिख ले, सीधे 11,000 वोल्ट लिख दी, समझ में आ लूँ। तो याद रखिएगा तो उसमें आपको उसको टच करने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए लगाया गया है कि ताकि बाबू आपके जो सुरक्षा के लिए पोल में, जो आप पोल में ना सड़ते हैं, कोतर की तरफ नहीं गलती से सड़ते हैं जल्दी, आ जब तोरा मर, जब इंसान को मौत बुलाता है तो क्या मतलब तो कहीं भी पहुँच जाता है ना मरने के लिए, तो उसको भी छू सकता है। लेकिन इसलिए यहाँ जो करंट जो हो जाता था, इसको रोकने के लिए इस हर पोल के बगल में एक पतला वाला तार लगाया गया है। आप देख लीजिएगा लोग, कुछ लोग देखा होगा, ठीक है। मानव शरीर में विद्युत का सुचालक है। अगर आपको कोई बॉल जलानी है, तो एगो तार को हियाँ पकड़ लीजिए, एगो तार को हियाँ पकड़ लीजिए, और चप्पल बढ़िया तरीका पहनिएगा, न तो 5 रुपया चप्पल पहनी तो झटका ला के गिर के मर सकल तुम। एगो तार हियाँ पकड़ लीजिए, एगो तार हियाँ पकड़ लीजिए, हियाँ से घुसेगा, करंट निकल जाएगा, ठीक है। और वो होने के बहुत जरूरत है, तोरा देह में से निकल, तोरा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब ऐसा प्रयोग करना हरगिज मना है ना, ऐसा प्रयोग करना क्या हरगिज मना है। आप ऐसा कभी करिए नहीं, ना तो लघु पतन अति भारण हुआ तो आपको लघु पतन बना देगा, ठीक है, आपका परिपथ उड़ा देगा एक बेर में। तो इसलिए ऐसा करने के प्रयास ना करें। लेकिन हमारा जो शरीर है विद्युत का कथी है, सुचालक है, इससे करंट प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। तो संपर्क हो जाने पर धारा से प्रवाहित हो जाती है और पृथ्वी से होने लगता है, और इसका झटका जो होता है घातक हो सकता है, घातक भी हो सकता है। इसलिए यदि किसी भी विद्युत परिपथ के कहीं भी मरम्मत करनी हो, तो आप कार्य कर रहे हो तो विद्युतरोधी पदार्थ जैसे रबड़ का दस्ताने, जूते का इस्तेमाल अवश्य करें। अगर आप देखते हैं ना, आपको अगर बिजली का काम करते हैं तो आपके पैर में बढ़िया क्वालिटी के जूता और हाथ में पंजा और अच्छा क्वालिटी का पिलास होनी जरूरी है। कितना लोग का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उठाते ही छील लेता है, कोई बात नहीं, छीलिए किसी दिन, ठीक है, तब आप झटके से बच सकते हैं। परिपथ में आग लगे या अन्य किसी दुर्घटना पर परिपथ का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर किसी को आप किसी परिपथ में आग लग रहा है, अगर आप देख रहे हैं कि ये घर है बाबू, कथी है, ये घर है, ठीक है, आपने देखा कि ये घरवा में कथी भाई लाइनवा से आग लागल बा, लाइन से लागो चाहे कुछ से आग लागो, पहले हेगा के बांस से मार के तोड़ दो, ठीक बा, ताकि सारा लोग आए के लॉस या खींच के पोल पर ले जाके बांध दो, ठीक बा।
ताकि हमें लोग है के बुतावे में काम करे। पानियों से बुता सकता तो बाद तरवा हट जाइए ना, कुछ चीज से बुताया जा सकता है। अब लेकिन भाई यही में रह है, आप बुताइएगा पानी से तो आपको तो है कि ना, समझ में आ रहा है ना बात को मेरा। तो इसलिए पहले कोशिश करिए, आपकी बुद्धि होनी चाहिए कि आग लागल चाहे कुछ हो, पहले हेकरा के तूर के हटा दो, पहले एकरा के तूर के हटा दो, फिर बाद 100 रुपये दिया ये जोड़ाई अलग बात। ओके जोड़े के तूरे के चक्कर मत बचा के पैसे चीज लग जाए, इसको पहले हटाइए। इसको आपके पास जितना जल्दी इसको बुद्धि खुल जाए, पढ़े लिखे लोग का जल्दी बुद्धि खुलता है, ठीक है। कमजोर लोग अनपढ़ लोग को थकवा मार देता है ना, लोग मतलब थकान बंचक बोलते, बंचक जहाँ तक इसको बंचक बोला जाता है। बंचक पकड़ रहे कथी करी हम, है कि ना, अपना बुझे क्या करी, है कि ना, खड़ा हो जाएगा चुपचाप का हुए। तो पहले आपका दिमाग चलता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड इसको पहले तोड़ के हटाइए और तब इसके घर को सुरक्षित कर सकते हैं आप, समझ में आया। आगे देखिए, यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनावश विद्युतमय तार के सीधे संपर्क में आ जाए तो उसे उस व्यक्ति को किसी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या रबड़ के किसी भी वस्तु से छुड़ाना चाहिए। उस व्यक्ति को नंगे हाथे पकड़कर नहीं खींचना चाहिए। अब जब तू ओके खींचे पहले तू मरबो तब वो मरी। जैसे आप अगर कोई व्यक्ति विद्युतमय, जैसे मान लीजिए कि कोई विद्युतमय तार, मान लीजिए यह कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये विद्युतमय तार के हाथ संपर्क में आ गया है और आपने आपका भाई है, मान लेते तो क्या बचाना चाहते हैं तो सर हाथों पर खींच रहे हैं, तो पहले आप जाइए तभी जाएगा। पहले इधर से शुरू करेगा ही, इधर से पहले इसको चूसेगा ही, उसको चूस लेगा ही, पहले हाई गिरेगा तब ना ही गिरेगा जी। इसलिए ध्यान रखें कि पहले आप जब भी आए बचाने, जब भी आए तो हाथ पकड़ के ना खींचे, लाठी लेके आइए। भले भाई को दिनों एक लाठी मारा ही के पर तो का मारा बड़ा काटा पर एक महीना एक हाथ लाठी चाहे पर मारा, मतलब केनहू जल्दी मार के हटाओ, तब बेचारा कहीं सोच रहे पर काला मर ले तो कहीं हाँ कोई मर जाते तो कहीं हुई तो बाद में बतिया ली आई, समझ में आया। लेकिन उसको लाठी से, रबड़ वाले प्लास्टिक से, पाइप से मारिए, लोहा के पाइप से कभी मत मारिए, ठीक है, कांच बांस से कभी मत मारिए, अन्यथा आप भी जाइए वो भी जाएगा। अब है माइकल फैराडे के बारे में पढ़ना है, ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है, माइकल फैराडे के बारे में पढ़ना है।